आईएएस एकेडमी पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आप किन किन चीज़ों का यूज़ करके आप यूपीएससी को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि जब लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उनके मन में सबसे बड़ा डाउट होता है कि हम ऐसा क्या करें कि जो यूपीएससी एग्ज़ाम है, जो कि एक इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है, उसको हम अच्छे से प्रिपेयर करके आसानी से क्रैक कर सके। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यही बात होगा कि आपको बताया जाएगा कि कैसे आप यूपीएससी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पे आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग गाइडेंस वीडियो और मेंस आंसर राइटिंग की वीडियो प्रोवाइड की जाती है, जिससे आप मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके अपने सिलेक्शन को क्या कर सकते हैं, चांस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए चलते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से टिप्स हैं जिसका आप यूज करके इसको क्या कर सकते हैं, यूपीएससी में अपना सिलेक्शन करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपका हम देखेंगे की पॉइंट्स टू क्रैक द यूपीएससी एग्जाम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो करना है, यूपीएससी के द्वारा जो आपको सिलेबस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, उसको आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, रिमेम्बर कर लेना है। बहुत अच्छे से आपको उसको याद कर लेना है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से पेपर में कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है। यूपीएससी में 22 से 24 सब्जेक्ट जो है आपको पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट ऐसे करके आपको बहुत सारे सब्जेक्ट को क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए आपको ऐसा इसके सिलेबस को बहुत अच्छे से क्या करना पड़ेगा, रिमेम्बर करना पड़ेगा कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस पेपर के लिए क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला काम हो गया आपका सिलेबस। दूसरा काम हो गया आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अगर आप उसको प्रिपेयर करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी एग्जाम में प्रीलिम्स हो या मेंस हो, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि सबसे बड़ा बात होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक्स हो गया, एडवांस बुक हो गया। ठीक है, एनसीईआरटी जो कि बेसिक फाउंडेशन के लिए क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद बेसिक के बाद लोग एडवांस बुक्स को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो आपको जो टॉपर्स के बुक लिस्ट होते हैं वो आपको उसको ही पढ़ना होता है। अगर आपको बुक लिस्ट नहीं पता होगा तो हम उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आपको बुक लिस्ट बनाना है, बुक लिस्ट पढ़ना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है सिलेबस को, और उसको शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, नोट्स बनाना है और उसका शॉर्ट नोट्स बनाना है, ताकि आप एग्जाम के टाइम में अपने आप को मतलब रिवीजन, क्विकली रिवीजन कर सके। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग जो है बुक्स पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी फॉलो करते हैं, सिलेबस भी फॉलो करते हैं, लेकिन वो नोट्स नहीं बनाते हैं। नोट्स जो है आपको एक क्विक रिवीजन के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, और सबसे बड़ा पॉइंट जो आपका आता है, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका रिवीजन। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत सारा मटेरियल पढ़ते हैं, पूरा करंट अफेयर्स, पूरा मैगजीन, पूरा एनसीईआरटी, पूरा एडवांस बुक्स, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे चीजों को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन उनके प्रिपरेशन में एक चीज की क्या होती है, कमी रह जाती है, वो है आपका रिवीजन। वो रिवीजन ही नहीं करते हैं। ठीक है, जो आपने पढ़ा उसको एक रिवीजन की स्ट्रेटेजी होती है, आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे हम। ठीक है, तो आपको कंटिन्यूअस रिवीजन करना होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस रिवीजन करना होगा आपको। जो आपने पढ़ा उसको बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे तो लगता है कि जो हम पढ़े हमको सारा याद है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस सॉल्व करने बैठेंगे और क्वेश्चन को फेस करेंगे तो आप उसको रिकॉल नहीं कर पाते हैं। ये लैक ऑफ रिवीजन की वजह से ही होता है, और लैक ऑफ रिवीजन की वजह से ही आप आंसर नहीं दे पाते हैं, और यही वजह होता है। और दूसरा आपका नेक्स्ट आपका ये की पॉइंट्स है आपका प्रैक्टिस। बहुत सारे लोग सिलेबस को प्रिपेयर करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं, नोट्स को प्रिपेयर करते हैं, रिवीजन भी करते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं,
प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना होता है, फॉर्मेट को फॉलो करना होता है। मेंस आंसर राइटिंग का सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे चलाया जा रहा है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक क्वेश्चन होता है। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रीलिम्स हो गया, आपका मेंस हो गया। ठीक है, वी प्रैक्टिस ही नहीं करते। ठीक है, वो पढ़ते रहते लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके प्रिपरेशन में लैकिंग होता है। यही मेन टूल्स हैं जिसको आप फॉलो करके अपने यूपीएससी के सिलेक्शन में यूपीएससी में अपने आप को ये कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको फॉलो करें, और ये टॉपर्स के द्वारा बताई जाने वाली स्ट्रेटेजी है, जो कि सारी चीजें आपको कंपाइल करके एक जगह पे दी जा रही है। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें। लास्ट में आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस ही करना होता है। ठीक है, आप इसको क्या करें, फॉलो करें और अपने यूपीएससी में अपना सिलेक्शन कराएं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों का भी हेल्प हो सके। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।